इमेजिन करो आपकी कोई स्कूल या फिर कॉलेज की बिल्डिंग या फिर आपकी कोई फेवरेट मूवी थिएटर, वो एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता है। यानी कि when you are seeing it, it's obviously there, but when you are not seeing it, maybe it's not there, or maybe it's just a wave. Confusing, right? Let's break down this beautiful theory together. So hello guys, मैं हूँ शुलेखा and you are welcome to today's exploration into the mind-bending realm of quantum mechanics. तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? What exactly this quantum mechanics is? क्वांटम मैकेनिक्स एक भौतिक विज्ञान का शाखा है जो कि बहुत छोटे कणा जैसे कि परमाणु और ऐसे ही कुछ अद्भुत कणा का व्यवहार का अध्ययन करती है। In a simple language, quantum mechanics is a study of things that are very very small. और इस छोटे स्तर पर हमारे ज्ञान में होने वाले वैज्ञानिक नियम उसी रीति से काम नहीं करते हैं जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं। और अब हम इसके कुछ की कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझेंगे। जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया उनके आविष्कार के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, और 1937 में उनका बेटा जॉर्ज को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स। वेट अ मिनट, कौन सही है? Who was right? Well, the answer is both of them. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो दोस्त हैं, एक है वेवी द वेव और दूसरा है पार्टी द पार्टिकल। वेवी हमेशा शांत रहते हैं जैसे कि तालाब की लहर, और पार्टी एकदम उल्टा, हमेशा इधर उधर उछलते रहते हैं, पार्टी एनिमल है। और अब आप एक फिजिक्स पार्टी का आयोजन किया और आपने वो दो दोस्तों को बुलाया, और यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वो दोनों आप पर एक प्रैंक करने का डिसीजन लेते हैं जहाँ पर वे भी पार्टी के तरह इधर उधर उछलने लगता है और पार्टी वेवी की तरह शांत रहने का कोशिश करते हैं। तब आपको समझ आता है कि दे आर पुलिंग ऑफ द अल्टीमेट फिजिक्स ट्रिक, द वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो क्वांटम की दुनिया में पार्टिकल यानी कि कणा कभी कभी स्मूथ वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं और वेव्स भी कभी कभी पार्टिकल यानी कि कणा की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही छोटा बाउंसी बॉल है और आप ये जानना चाहते हो कि ये बॉल एग्जैक्टली कैसे चल रहा है और ये कहाँ पर है। तो इसीलिए आप उसकी गति और स्थान को बिल्कुल सही ढंग से मापना चाहते हो। But the tricky part is the more accurately you try to measure how fast the ball is going, the less accurately you can figure out exactly where it is. यानी कि ये कुछ ऐसा है कि आप किसी एक बहुत तेज सुपर हीरो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और आप जितना उनकी गति पर अपनी ध्यान केंद्रित कर रहे हो उतना धुंधला होता जा रहा है। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो बॉल एग्जैक्टली कहाँ पर है तो उसकी गति कुछ मिस्ट्री बन जाती है। इट सीम्स लाइक द बॉल डिसाइड्स टू प्ले हाइड एंड सीक। जितना आप उसके स्थान के बारे में जानोगे उतना ही आप उसकी गति के बारे में नहीं जानोगे। इसी आइडिया को क्वांटम की दुनिया में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, और ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि क्वांटम की दुनिया में यानी कि परमाणु की दुनिया में उनकी गति और स्थान के बारे में हम एक साथ सब कुछ नहीं जान सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक जादुई कॉइन है और वो जादुई कॉइन एक साथ कई जगह पर हो सकता है। यानी कि जब आप उस कॉइन की ओर नहीं देख रहे हो तो वो कॉइन सिर्फ एक ही जगह पर या फिर दूसरी जगह पर नहीं बल्कि दोनों जगह पर एक साथ होता है। ऐसा मानो कि तब कॉइन डिसाइड्स टू प्ले हाइड एंड सीक और वो कॉइन एक साथ दोनों जगह पर छुपा हुआ है, और जब आप उस कॉइन की ओर देखते हो तब वो कॉइन किसी एक स्थान पर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम के दुनिया में भी इसी तरह छोटे कणा जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हम देखने के निर्णय करने तक एक साथ कई स्थान पर हो सकता है। नाउ थिंक दैट यू हैव अ पेयर ऑफ मैजिकल सॉक्स जो बोल भी सकते हैं और दोनों सॉक्स एंटेंगल्ड है। तो आप दोनों सॉक्स को लेते हो और अपने घर के दो अलग अलग हिस्सों में ले जाते हो। अगर आप किसी एक सॉक्स को कुछ मज़ेदार जोक सुनाओगे तो दूसरा सॉक्स तुरंत हंसने लगेगा
और अगर आप एक सॉक्स को पहन के डांस करने लगोगे तो दूसरा सॉक्स दूसरे प्रांत पर डांस करने लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब कणा एंटेंगल्ड हो जाता है तब एक कणा की स्थिति दूसरे कणा की स्थिति से संबंधित होता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो ये था क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ की पॉइंट्स जो कि हमने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड देन हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिस्ट दिया है और कुछ लिंक्स दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो या फिर आपको कुछ बोलना हो तो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।